राजस्थान कांग्रेस से यह बड़ी खबर है। आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तीसरी लिस्ट में 24 से ज्यादा नाम हो सकते हैं। अब तक 76 उम्मीदवार कांग्रेस मैदान में उतार चुकी है। बाकी बची सीटों पर 28 अक्टूबर को मंथन होगा। 28 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। 30 अक्टूबर को सीईसी की बैठक हो सकती है। तो आज वो उम्मीदवार लगातार उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। आज उन्हें इस लिस्ट का इंतजार है और इस तीसरी लिस्ट ने कांग्रेस के बचे हुए उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। और इसके बाद जो प्रत्याशी बचेंगे, जो उम्मीदवार बचेंगे, उनको लेकर मंथन होगा। बाकी बची सीटों पर 28 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, यानी आज से 4 दिन बाद। और 30 अक्टूबर तक चौथी लिस्ट भी आ सकती है। फिलहाल तीसरी लिस्ट का इंतजार है और संभवतः थोड़ी देर में या आज ये लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। तो एक बार फिर से कुछ प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जिनके नाम आ चुके हैं वो अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं और जिन लोगों के टिकट कुछ जगहों से कटे हैं, वहां से बगावत की तस्वीरें। और अब वो प्रत्याशी लगातार इस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका नाम इस लिस्ट में होगा। तो फिलहाल तीसरी लिस्ट का इंतजार है। क्या रहता है तीसरी लिस्ट में, कौन कौन से नाम, क्या वही तयशुदा नाम आएंगे या जो मौजूदा विधायक है उनके नाम आएंगे या फिर कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कटेंगे। ये सब जद्दोजहद आज इस लिस्ट के जारी होने के बाद खत्म हो जाएगी। इसलिए बचे हुए उम्मीदवार लगातार टकटकी लगाए इस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक स्टूडेंट साल भर तैयारी करता है, फिर वार्षिक एग्जाम देता है, एनुअल एग्जाम देता है और उसके बाद अपने नतीजों का इंतजार करता है कि क्या वो पास हुआ है, फर्स्ट डिवीजन आई है। बिल्कुल वैसे ही ये तीसरी या फिर कोई भी ऐसी लिस्ट जो दोनों पार्टियां निकाल रही हैं, उन्हें इंतजार इस बात का है कि क्या पार्टी उन्हें इस बार फिर से उम्मीदवार बनाएगी। तीस अक्टूबर को सीईसी की फिर बैठक होगी चौथी लिस्ट के लिए। लेकिन तीसरी लिस्ट के लिए, और जैसी कि जानकारी हमें मिल रही है दिल्ली से, एआईसीसी सूत्रों से, कि 24 से ज्यादा नाम आज की लिस्ट में हो सकते हैं। संभवतः ज्यादा हो, लेकिन 24 तक के आंकड़े हमें मिल रहे हैं कि 24 से कुछ ज्यादा नामों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। लखवीर, आज फिर से तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है किसी भी समय, और वो उम्मीदवार इसका बिल्कुल उसी तरह इंतजार कर रहे हैं लखवीर, जैसे कोई स्कूल का बच्चा एग्जाम देने के बाद अपने नतीजों का इंतजार करता है कि आज उसके पासिंग मार्क आएंगे या फिर जो है वो फेल हो जाएगा। तो कब तक ये लिस्ट जारी हो सकती है लखवीर? मेरी आवाज मिल रही है लखवीर? हाँ जी लखवीर, तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है आज। 24 से ज्यादा नाम आने की संभावना। जी बिल्कुल आसिफ, आज कांग्रेस पार्टी अपनी तीसरी आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है, क्योंकि 18 अक्टूबर को जो सीईसी की बैठक हुई उसमें करीब 100 से ज्यादा नामों पर सहमति बनी और अब तक 76 नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। ऐसे में जो बाकी पड़े पद हैं, उम्मीदवार हैं, उनके नामों का ऐलान आज संभव है। हालांकि कल रात तक भी ये सूची जारी होने की संभावना थी, लेकिन चूंकि आज विजयादशमी का दिन है और कांग्रेस इस बार सोच रही है कि किसी प्रकार का विरोध ना हो, जितना कम विरोध और बगावत पार्टी में हो, उसी लिए लगातार मंथन भी किया गया। और आज कांग्रेस
करीब 2 दर्जन नामों का ऐलान कर सकती है। हालांकि अब लखवीर जी जी देखिए, आज पिछली सूची में 2 दर्जन नाम 100 नामों पर चर्चा हुई थी 18 अक्टूबर को, और करीब 76 नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में आज करीब 2 दर्जन नामों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में आज करीब 2 दर्जन नामों का ऐलान पार्टी करेगी, और 28 अक्टूबर को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। जो सीटें बची है, जिन पर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, उन तमाम सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए कवायद होगी। 28 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस वॉर रूम में होगी, और फिर 30 अक्टूबर को कांग्रेस सीएससी की बैठक प्रस्तावित बताई जा रही है। सीएससी की बैठक में मुहर लगेगी बाकी बचे नामों पर भी। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली जो सीएससी की बैठक 18 अक्टूबर को दिल्ली में हुई, उसमें इस प्रकार की बात सामने आई कि तमाम जो प्रत्याशी तय किए गए हैं वो अधिकांश वही हैं जिन्हें पिछली बार टिकट दी गई थी। ऐसे में अगली जो सीएससी की बैठक होगी, उसमें क्या वर्तमान विधायकों पर गाज गिरेगी क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो 2 सूची अब तक आई है, 76 नामों का ऐलान हुआ है, उसमें कुछ एक्साइटिंग और सरप्राइजिंग दिखा नहीं है। उन्हीं लोगों पर पार्टी ने विश्वास जताया है जिन्हें पिछली बार टिकट दी गई थी। ऐसे में जिस प्रकार से पिछली सीएससी की बैठक इस तीसरी लिस्ट पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे जैसे ही लिस्ट जारी होती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राजस्थान बीजेपी की तीसरी सूची की कवायद तेज हो गई है। 25 अक्टूबर को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। कोर ग्रुप के बाद 26 या 27 को सीईसी की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बीजेपी ने अभी तक 124 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। अभी 76 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। वहीं बसपा ने भी अपने 4 और उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को सूची जारी कर 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। बसपा ने सांगानेर से रामलाल चौधरी को, रामगढ़ से दीवान चंद को, बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर और कोटपुतली से प्रकाश चंद सैनी को टिकट दिया है। तो ये 4 नाम बसपा ने भी जारी कर दिए हैं, कोटपुतली, बांदीकुई, रामगढ़ और सांगानेर से। तो वहीं विधानसभा जेजेपी ने भी प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में जेजेपी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सूरतगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज मील, फतेहपुर से पूर्व एमएलए नंद किशोर, दांता रामगढ़ से महिला प्रदेश अध्यक्ष रीटा सिंह, खंडेला से सरदार सिंह आर्य, कोटपुतली से प्रदेश प्रधान सचिव रामनिवास यादव, भरतपुर से डॉक्टर मोहन सिंह को जेजेपी ने मैदान में उतारा है। तो ये वो तीसरे मोर्चे की पार्टियां हैं जो सेलेक्टिव सीटों से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही हैं। और जोधपुर दौरे पर है सीएम गहलोत। आज उनका दूसरा दिन है। थोड़ी देर में सीएम का जनसंपर्क शुरू होगा। 1 बजे तक जनसंपर्क कार्यक्रम में रहेंगे। 2 बजे प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। शाम 6:30 बजे दशहरा महोत्सव में शामिल होंगे। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज दूसरा दिन है। विभिन्न इलाकों में मुख्यमंत्री जाएंगे। सरदारपुरा के विभिन्न वार्डों का दौरा आमजन से करेंगे। मुलाकात और जनसंपर्क अलग अलग वार्डों के पार्षद और प्रभारी को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मंडोर चौराहे से आज जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दोपहर में माली संस्थान में प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। अशोक गहलोत सभा को भी संबोधित करेंगे। सायंकाल मुख्यमंत्री रावण का चबूतरा मैदान जाएंगे रावण दहन में। तो आज दशहरा है
और मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में आज जोधपुर में शामिल होने जा रहे हैं। रंजन दबे जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, आज लंबा शेड्यूल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, बच्चों को सम्मानित करने से लेकर दशहरे के कार्यक्रम में शामिल होने तक। जी बिल्कुल, निश्चित तौर से आसिफ, यह जनसंपर्क जो शुरू किया है अशोक गहलोत ने, उसका आज दूसरा दिन है। और दूसरे दिन के तहत अगर बात करूं तो मंडोर जो क्षेत्र है, यहाँ से ये जनसंपर्क अभियान का आगाज होने वाला है। आज का जो दिन देखा जाए तो हालांकि दशहरा है और दशहरे के साथ साथ अवकाश भी है, तो और विशेष तौर से अगर देखा जाए तो सरदारपुरा क्षेत्र विधानसभा का जो महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है, जो कि माली बहुल इलाका माना जाता है और मुख्यमंत्री के अशोक गहलोत के समाज के जो लोगों का बहुतायत इस इलाके में निवासरत हैं, तो उसको देखते हुए काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा सकता है। मंडोर से यह दौरा आज शुरू होने वाला है और मंडोर गार्डन में पहले एक मंडोर गेस्ट हाउस है, वहां समाज के कुछ मौजूद लोग हैं, उनके साथ चाय पर मंत्रणा होनी है और उसके बाद में आगे जो विधिवत रूप से एक नुक्कड़ सभाओं का जो आयोजन है वो रहने वाला है। मंडोर चौराहे से लेकर उसके बाद में फूल बाग है और इसके अलावा कई ऐसे जो अलग अलग माली समाज के लोगों के जो बेड़ा, जिसे कुआं कहा जाता है, अलग अलग जो क्षेत्र की जो ढाणी या इस तरीके के जो आवास निवास हैं, वहां जाकर के जो जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वहां रहने वाला है। नयापुरा स्टेडियम है, अमृतलाल स्टेडियम के पास का जो क्षेत्र है वहां नुक्कड़ सभा रहने वाली है। लाल सागर है, चैनपुरा है, मगरा पुंचला जो इलाके हैं वहां सभा होने वाली है, नुक्कड़ सभाएं होंगी और उसके अलावा जनसंपर्क है, लोगों से मिलना, मेलजोल जो है वो आज का दौर रहने वाला है। इसके अलावा अपराह्न 2 बजे के आसपास माली समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम है, जहां मुख्य रूप से देखा जाए तो एक बड़ी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम सामने आया है। इसी तरह फिर सायकाल के अंदर रावण का चबूतरा मैदान पर जाने का जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी सामने आई है कि वहां जाकर के भी है जो उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का जो दिन है वह जनसंपर्क के नाम रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो प्रशासन, जो पुलिस महकमा है, यह जो माकूल व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है, क्योंकि हालांकि आचार संहिता उसके बावजूद जो प्रोटोकॉल है, आज लगातार जो है वो कार्यक्रम शुरू होने के बाद देर शाम तक जो है वो आम लोगों के संपर्क में सीएम रहेंगे। साथ ही साथ अलग अलग लोगों को भी जो है वो सरदारपुरा के अंदर रंजन चुनाव से जुड़ी जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। निश्चित तौर पर आसिफ, जिस तरीके से 2 दिन का दौरा रहा है, दोनों दिन के दौरे के अंदर विगत दौरे की अगर मैं विगत दिन की बात करूं तो उसमें भी एक तूफानी दौरे के रूप में कहा जाएगा, जिसमें कि शहर और सरदारपुरा से जुड़ी कई वार्डों में है जो अशोक गहलोत का दौरा रहा है और उन्होंने वहां लोगों से जनसंपर्क किया है। शहर की भीतरी जो क्षेत्र है, जहां तंग गलियों के रूप में स्थान देखा जाता है, वहां पर भी अशोक गहलोत पहुंचे हैं। एक रोड शो के माध्यम से भी लोगों से संपर्क किया और सबसे बड़ी बात, लोगों ने भी पुष्प वर्षा की है, जगह जगह स्वागत किया है और आभार धन्यवाद ज्ञापित किया है। कई तरीके के ऐसे जो योजनाओं से लेकर के जो लाभ हुए हैं लोग, उन्होंने अपना धन्यवाद मंच पर आकर के दिया है। तो ऐसे इसी क्रम में आज का दौरा भी देखा जा रहा है, अलग अलग स्थानों पर जिम्मेवारियां बांटी गई है। बनाए रखिएगा रंजन, अपडेट आपसे इस दौरे को लेकर लेते रहेंगे। जानकारी के लिए फिलहाल रंजन आपका शुक्रिया। पश्चिमी राजस्थान की पोखरण विधानसभा सीट पर इस बार चुनावी टक्कर दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ऐसी पूरी संभावना है कि सीट पर 2 धर्म गुरुओं के बीच फिर से कांटे की टक्कर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर तारा मठ के प्रमुख प्रतापपुरी पर भरोसा जताया है। वहीं ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस भी मंत्री साले मोहम्मद पर दांव खेल सकती है। पोखरण विधानसभा सीट का रोमांचक रण, 2 धर्म गुरुओं के बीच कांटे की टक्कर। साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी पोखरण विधानसभा सीट पर यह 4था विधानसभा चुनाव होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 धर्मगुरुओं के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर तारा मठ के प्रमुख महंत प्रतापपुरी पर भरोसा जताया है, जबकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक बार मंत्री साले मोहम्मद को अपना उम्मीदवार बना सकती है।
प्रतापपुरी जहां तारा तारा मठ के मठाधीश है, वहीं कैबिनेट शाले मोहम्मद धर्मगुरु गाजी फकीर के बेटे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में महंत प्रतापपुरी शाले मोहम्मद से 872 वोटों के अंतर से हार गए थे, लेकिन पार्टी ने जिस तरीके से उन पर भरोसा जताया है, उससे वो बेहद खुश है। जनता का सैलाब और इनका भाव देख रहे हैं आप, तो ये बिल्कुल धन बल, तो चाहे कितना ही धन लगाओ, जन बल के आगे धन बल नहीं, सब बल सुने हैं। यहाँ जनता खड़ी है, जनता की आवाज है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान पोखरण विधानसभा सीट पर हालात थोड़े जुदा थे। जानकार मानते हैं कि इस बार पोखरण सीट पर मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। उसकी बानगी बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटान के पोखरण दौरे के दौरान देखने को भी मिली थी, जहां गोमटिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जानकार मानते हैं कि पिछले चुनाव में ये समुदाय पूरी तरह कांग्रेस के साथ खड़ा था। पोखरण का अल्पसंख्यक समाज पूरे देश के अल्पसंख्यक को और बहुसंख्यक सबको ये मैसेज देगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी, वो सभी समाज की है, सबकी रिप्रेजेंटेशन इसमें है और सबको डेवलप करना, उसको देश की तरक्की का हिस्सा बनाना, ये उसका मिशन और विजन है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस को इस बार गुटबाजी के चलते भी भारी नुकसान हो सकता है, जिसकी एक झलक पोखरण पंचायत चुनाव में देखने को भी मिली थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मंत्री शाले मोहम्मद और जैसलमेर विधायक के बीच गुटबाजी का खामियाजा पार्टी को हार के रूप में देखने को मिला था। वहीं इसका फायदा बीजेपी को जैसलमेर जिला प्रमुख पंचायत समिति सांकड़ा और पोखरण नगरपालिका सीट पर जीत के तौर पर मिला। 25 नवंबर से पहले बीजेपी सीरियस मोड में पोखरण में जीत की जमीन तैयार कर रही है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुस्लिम चेहरों को भेजा जा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू मतदाताओं के वोट साधने के लिए महंत प्रतापपुरी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब 3 दिसंबर को नतीजों के बाद ये देखने को मिलेगा कि इस सीट पर इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास बनेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। विधायक दानिश अबरार पर हुए हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल मामले को लेकर रात के वक्त सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नांगल राजा अवतान थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को डिटेन किया है, लेकिन दूसरी कार में बैठे हुए आरोपी फरार हो गए। बता दें कि दानिश अबरार जयपुर से सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर जा रहे थे। जब दानिश और उनका काफिला शाम के समय मलारना चौड़ जा रहा था, तो इस दौरान उनकी कार पर हमला हुआ। फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि 2 गाड़ियों में हमलावर दौसा की तरफ भाग रहे हैं। पुलिस ने हमलावरों का पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने लालसोट इलाके में हमलावरों की एक गाड़ी को पकड़ लिया। पुलिस डिटेन किए हुए युवकों को लेकर सवाई माधोपुर जा रही थी, तभी सांसद किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ आ धमके। इसके बाद सांसद ने आरोप लगाया कि विधायक दानिश अबरार के दबाव में सवाई माधोपुर दौसा पुलिस ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर युवकों के साथ अमानवीय और अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद सांसद किरोड़ीलाल मीणा युवकों का मेडिकल करवाने और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सवाई माधोपुर जिले में मलारना चौड़ कस्बे पर जो बाईपास है, वहाँ जो स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनका काफिला जा रहा था, जिससे कुछ असामाजिक तत्वों ने रोक करके बहुत उनके साथ में बदतमीजी की और काफ़ी आसपास जो पुलिस जाब्ता उसके सेफ्टी देने के बावजूद भी पथराव किया, जिससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए और जानलेवा हमला हुआ। इस सूचना मिलते ही पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया, उनसे जानकारी की, तो जो मेन मुख्य इस घटना के जो संदिग्ध थे उनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, वो दौसा जिले की तरफ गए हैं। दौसा पुलिस के सहयोग से उनके लिए नाकाबंदी कराई गई और स्थानीय पुलिस के बेहतर समन्वय रहते हुए उनकी गाड़ी को और 4 लोगों को, टोटल 5 लोगों को यहाँ डिटेन किया है। उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ भी स्थानीय थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पक्षपातपूर्ण रवैया सवाई माधोपुर और दौसा की पुलिस ने किया है, जिससे निष्पक्ष चुनाव कराए जाने पर सवाल खड़ा होता है। दानिश अबरार जी जो सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं,
वो प्रचार के लिए गए और बताया जाता है कि वो जयपुर से आ रहे थे। तो उनको भनक लगी, कुछ लोग मेरे को काले झंडे दिखाएंगे, जैसा मुझे बताया गया है। तो जस्टाना गांव जो पड़ता है बामनवास विधानसभा क्षेत्र में, जिसका थाना बौली है, वहां पर 25-30 गाड़ियों में गुंडों को बुला लिया, समाज कंटकों को बुला लिया। हमला हुआ, पुलिस ने हमलावरों की एक गाड़ी को पकड़ लिया है और दूसरी तरफ